नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। ये है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और ये है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 7 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी। एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 4 होंगे हमारे इसमें एज स्टिच, 2-2 एज स्टिच दोनों तरफ। और ये जो डिज़ाइन है, इस डिजाइन के लिए हमने टोटल 6 सिलाई डाली है। ये टोटल 6 सिलाई का डिजाइन है, 3 सीधी तरफ से और 3 उल्टी तरफ से। ये जो डिजाइन है हमारा उल्टी तरफ से शुरू होगा। आज का जो डिजाइन है वो हम डालेंगे 19 फंदों के साथ, 7 के मल्टीपल में 14 फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा डिजाइन को इक्वल करने के लिए 15 फंदे, और 4 हमारे एज स्टिच। ये मैंने अपनी सिलाई में 19 फंदे डाल रखे हैं, और हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। पहली सिलाई, पहला फंदा एच स्टिच है, उसे हम बिना बुने उतारेंगे। पहले दोनों फंदे हमारे एच स्टिच हैं। दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। हर सीधी सिलाई में ये दोनों फंदे इसी तरह से बुने जाएंगे। अब एक फंदा उल्टा, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक फंदा उल्टा, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक फंदा उल्टा और दोनों एज स्टिच सीधे, दोनों एज स्टिच हमारे सीधे। ये हमारी बेस रो है, इसे हमने दोहराना नहीं है। ये जो फाउंडेशन रो है इसको हम दोहराएंगे नहीं, और ना ही ये हमारी जो रो है वो काउंटिंग में आएगी। हमारा जो पैटर्न है वो उल्टी तरफ से शुरू होगा, तो यहां से हम अपनी रो काउंटिंग शुरू करेंगे। ये है हमारे डिजाइन की पहली सिलाई। पहला एच स्टिच बिना बुने उतारा, और हर उल्टी सिलाई में हमने हमारे जो दोनों एच स्टिच हैं उनको जिस तरह से पहली सिलाई में बुनेंगे वैसे ही उनको बाकी सिलाई में बुनेंगे। तो पहला एच स्टिच बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच उल्टा बुना। ये दोनों हमारे एच स्टिच हैं, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना। एक फंदा सीधा बुनने के बाद ऊन को हमने सिलाई के ऊपर लपेटना है। उसके बाद 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ऊन को अपनी तरफ ही रखा, एक फंदा सीधा, ऊन को अपनी तरफ किया, दोनों एच स्टिच उल्टे। मतलब कि हमारे जो 6 फंदे थे बीच में, जो हमने बेस रो में जिन 6 फंदों को हमने सीधा बुना था, उल्टी सिलाई में वो 6 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। और ये जो हमारा एक एक फंदा उल्टा था, इसको हमने उल्टी सिलाई में सीधा बुना, और इसके दोनों तरफ एक एक फंदा नया बनाया। हम जो फंदे यहाँ पे बना रहे हैं, हमारी जो लास्ट रो होगी हमारे पैटर्न की, उसमें हम अपने फंदे जो हैं उनको इक्वल करेंगे। जितने फंदे बढ़ाएंगे उन फंदों को हम कम करेंगे। तो ये है हमारे पैटर्न की पहली सिलाई। अब आगे हम अपने पैटर्न की दूसरी सिलाई पे, ये है सीधी तरफ से। जो पहली सिलाई थी वो उल्टी तरफ से थी, हमारा पैटर्न उल्टी तरफ से हमने शुरू किया, और ये है हमारे पैटर्न की दूसरी सिलाई। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे ये जो हमारे एच स्टिच है, एच स्टिच के साथ ही हमारा जो है एक फंदा उल्टा है, इसको हमने उल्टा ही बुनना है। पिछली सिलाई में हमने इन 6 फंदों के दोनों तरफ एक एक नया फंदा बनाया था, तो यहाँ पे हमारे बीच में हो गए 8 फंदे। अब उल्टी एक फंदा उल्टा बुनने के बाद उनको अपनी तरफ ही रखेंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा नया बनेगा, फंदा भी नया बनेगा और जाली भी बनेगी। तो यहाँ पे हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं। ये हो गया एक फंदा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे बुनने के बाद
ये फंदा उल्टा है तो इसको बुनने के लिए हम ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। एक फंदा उल्टा बुना, ऊन को अपनी तरफ ही रखा। अब यहाँ पे हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा उल्टा बुना और दोनों एच स्टिच सीधे बुने। हमने हमारे जो 6 फंदे हैं उनके दोनों तरफ एक एक फंदा, पहली सीधी सिलाई हमारे पैटर्न की जो पहली सिलाई थी उल्टी तरफ से जब हमने पैटर्न शुरू किया था तब एक एक फंदा नया बनाया था। सीधी तरफ से जब हमने फंदे बुने तब भी हमने एक एक फंदा नया बनाया। हमारा जो बीच में सीधी तरफ से उल्टा फंदा है, ये सीधी तरफ से उल्टा बुना जाएगा एक फंदा, और उल्टी तरफ से हमारा ये फंदा सीधा बुना जाएगा। ये हम जैसे जैसे डिजाइन बनाएंगे तो ये हमें फंदा पता चलता जाएगा कि ये जो हमारा फंदा है उल्टी तरफ से सीधा बुना जा रहा है और सीधी तरफ से इसको हम उल्टा बुन रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ इस पैटर्न में दिखाऊंगी जो मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे ये जो हमारा एक फंदा है ये हर उल्टी सिलाई में सीधा बुना जा रहा है और सीधी सिलाई में उल्टा बुना जा रहा है। 6 फंदे यहाँ हैं, 6 फंदे यहाँ हैं। इन 6 फंदों को अलग करने के लिए हमारा जो ये बीच वाला एक फंदा है। अब ये होगी हमारे पैटर्न की 2 सिलाई। अब हम आगे तीसरी सिलाई पे जो कि उल्टी तरफ से है। इस सिलाई में भी हमने एक एक फंदा और बनाना है 6 फंदों की तरफ, 6 फंदों के दोनों तरफ। तीसरी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना। अब यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये फंदा जो है हमारा सीधा बुना जाएगा, तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा। पिछली सिलाई में यहाँ पे हमारे पास 8 फंदे थे जिनको हमने सीधा बुना था क्योंकि वो सीधी सिलाई थी। यहाँ पे उल्टी सिलाई है। अब यहाँ पे हमारे पास 10 फंदे हो जाएंगे जिनको हमने उल्टा बुनना था। जब हमने पैटर्न शुरू किया था पहली सिलाई में यहाँ 6 फंदे थे, दूसरी सिलाई में हमारे पास यहाँ 8 फंदे हो गए, तो तीसरी सिलाई में यहाँ हमारे पास 10 फंदे हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्योंकि हमने 3 फंदे इस तरफ 2 फंदे अब तक इस तरफ बढ़ाए, 2 फंदे इस तरफ बढ़ाए, 4 फंदे हो गए, बीच में 6 फंदे थे, तो ये हो गए टोटल 10 फंदे। ये आ गया हमारा सीधा फंदा। उनको अपनी तरफ ही रखेंगे। इस फंदे को हमने सीधा बुनना है और इसके साथ ही जो है साइड पे एक फंदा हमारे पास नया बन जाएगा। ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और यहाँ 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये फंदा सीधा है, उनको अपनी तरफ ही रखेंगे, तो इसको हमने सीधा बुनना है। जब भी हम जो है उल्टी तरफ से सीधे फंदे के साथ फंदे नए बनाते हैं, जो ये हमारा सीधा फंदा है उल्टी तरफ से, जब इस तरफ हम फंदा नया बनाएंगे तो उसको हमने अपनी तरफ रख के ही बुनेंगे, तो एक फंदा नया आ जाएगा, जाली भी बन जाएगी। लेकिन जब हमने इस तरफ जो है उल्टे फंदे जब बुनने हैं तो हमें उनको सिलाई के ऊपर लपेटना पड़ेगा। अब आगे हम अपने डिजाइन की चौथी सिलाई पे जो कि सीधी तरफ से है, इसमें हमारे जो एच स्टिच है उनको हमने सीधा बुनना है, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। पहला एच स्टिच बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच सीधा बुना, उसके बाद हमने जो भी हमारे पैटर्न के फंदे हैं सबको हमने उल्टा बुनना है। लास्ट के एच स्टिच छोड़ के सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। ये हमारे पैटर्न की चौथी सिलाई है। चाहे हमने वो जो है नए फंदे बनाए हैं, चाहे जो एक फंदा है बीच में उसको तो हम सीधी सिलाई में उल्टा ही बुन रहे हैं, और चाहे हमारे जो 6 फंदे थे जो हमने पैटर्न शुरू करते हुए डाले थे, चाहे हमारे वो फंदे हों, सारे पैटर्न के फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। लेकिन हमारे जो एच स्टिच है वो सीधे बुने जाएंगे। तो ये हो गए हमारे पैटर्न के फंदे जिनको हमने उल्टा बुना,
और ये आगे हमारे लास्ट में 2 एच स्टिच, इनको हम सीधा बुनेंगे। ये होगी हमारे पैटर्न की। अब आगे हम अपने पैटर्न की 5वीं सिलाई पे। 5वीं सिलाई में हमने हमारे पास ये जो ये एक फंदा ये वाला सीधा है और दूसरा फंदा हमारा ये वाला सीधा है उल्टी तरफ से। हम यहाँ पे अपनी बुनाई के उल्टी तरफ में है और डिजाइन की 5वीं सिलाई पे है, अपने पैटर्न की 5वीं सिलाई पे है। ये है सीधा फंदा, ये है सीधा फंदा और बीच में है हमारे पास 12 फंदे। यहां से मैं 2-2 काउंट करती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जिसमें से 6 फंदे हमने पैटर्न को शुरू करते हुए डाले थे और 6 फंदे हमने यहाँ पे जाली डालते हुए नए बनाए थे। तो इन 12 फंदों में से साइडों के 3-3 जो फंदे हैं उनको 2 बार लपेट के बुनना है। बीच के 6 फंदों को हमने उनको 3 बार लपेट के बुनना है। तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, इसके बाद एक फंदा सीधा, और बुनना हमने सब फंदों को सीधा ही है। एक फंदा सीधा, उसके बाद 3 फंदे जो हमने बुनने हैं उसके लिए हम उनको 2 बार लपेटेंगे। ये हो गया 1 बार और ये हो गया 2 बार। एक फंदे को 2 बार ऊन लपेट के बनाया। अब आ गया दूसरा फंदा, इसको भी हमने ऊन को 2 बार लपेट के बनाना है। ये हो गया 1 बार और ये हो गया दूसरी बार। अब आ गया हमारा तीसरा फंदा, इसको भी हमने ऊन 2 बार लपेट के बनाना है। ये हो गया 1 बार और ये हो गया दूसरी बार। तो 12 में से पहले 3 फंदे हमने ऊन को 2 बार लपेट के बनाया। उसके बाद अगले 6 फंदों को हमने ऊन 3 बार लपेट के बनाना है। पहला फंदा ये हो गया 1 बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। दूसरा फंदा 1 बार ऊन को लपेटा, दूसरी बार ऊन को लपेटा, तीसरी बार ऊन को लपेटा। ये हो गए 2 फंदे। ये आ गया तीसरा फंदा, 1 बार ऊन को लपेटा, दूसरी बार ऊन को लपेटा और ये तीसरी बार ऊन को लपेटा। ये हो गए 3 फंदे। ये आ गया चौथा फंदा, 1 बार ऊन को लपेटा, दूसरी बार ऊन को लपेटा और ये तीसरी बार ऊन को लपेटा। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3 फंदे 2 बार ऊन लपेट के बनाए थे और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 2 फंदे हमने और 3 बार ऊन लपेट के बनाने हैं। तो ये है हमारा 5वां फंदा। 1, 2 और 3 बार ऊन लपेट के बनाया और ये 6ठा फंदा। 1, 2 और ये 3, 6 फंदे हमने ऊन 3 बार लपेट के बनाए। अब यहाँ पे 3 फंदे हम उनको 2 बार लपेट के बनाएंगे। यह है पहला फंदा, ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 12 फंदे थे। 12 में से पहले 3 फंदे जो हमने बुने हैं उनको हमने ऊन 2 बार लपेट के बनाया। ये दोनों हमारे एच स्टिच है। ये फंदा सीधा हमने सिंपली बुना जिस तरह से अभी तक इसको बुनते आ रहे हैं। इसके बाद 3 फंदे हमने ऊन 2 बार लपेट के बनाए, 1, 2 और ये 3 फंदे ऊन 2 बार लपेट के बनाए। अब बीच में 6 फंदे हमने उनको 3 बार लपेट के बनाए। ये है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। उसके बाद 3 फंदे उनको 2 बार लपेट के बनाए, 1, 2 और ये 3। इसके बाद एक फंदा सीधा बुना। अब इस तरफ के जो 12 फंदे हैं उनको भी हमने वैसे ही बनाना है। साइड के 3 फंदे उनको 2 बार लपेट के बनाएंगे, बीच के 6 फंदे उनको 3 बार लपेट के बनाएंगे और साइड के 3 फंदे उनको 2 बार लपेट के बनाएंगे। यह है सीधा फंदा। इसके बाद 3 फंदे हमने उनको 2 बार लपेट के बनाना है, 1, 2, 1, 2, 1, 2। ये हो गए हमारे 3 फंदे, 1, 2 और 3। अब 6 फंदे उनको 3 बार लपेट के बनाएंगे, 1, 2 और ये
3, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। एक बार देख लेते हैं इन फंदों को। ये है हमारा सीधा फंदा। इसके बाद ये 1 2 3 जिनको हमने ऊन 2 बार लपेट के बनाया 3 फंदों को। अब 6 फंदे जिनको ऊन 3 बार लपेट के बनाया। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 2 फंदे ऊन को 3 फंदे ऊन को 2 बार लपेट के बनाएंगे। 1 और ये 2। दूसरा फंदा 1 2, ये तीसरा फंदा 1 2। एक फंदा सीधा, दोनों एच स्टिच उल्टे। ये होगी हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई। अब आगे हम अपने डिजाइन की 6ठी और आखिरी सिलाई पे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। ये दोनों एच स्टिच है, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन को पीछे किया। अब ये जो फंदे हैं जिनको हमने ऊन को 2 बार या 3 बार लपेट के बनाया है, इनको हम खोलेंगे। पहले 2 फंदे खोलेंगे, 1 और ये 2। दोनों फंदे खोल के इनको हमने इस तरह से इकट्ठा बुनना है सीधा। उसके बाद अगले 2 फंदे खोलेंगे, 1 और ये 2। तो ये दोनों फंदे इकट्ठे बुने जाएंगे। फिर 2 फंदे खोलेंगे, 2-2 करके फंदे खोलने हैं, 1 और ये 2। दोनों फंदे इकट्ठे बुने जाएंगे। 1 2, दोनों फंदे इकट्ठे बुनेंगे। अब फिर 2 फंदे खोलेंगे, 1 और ये 2। दोनों फंदे इकट्ठे बुने जाएंगे। 1 2, दोनों फंदे इकट्ठे बुनेंगे। इस फंदे को हमने उल्टा बुनना है, क्योंकि ये हर सीधी सिलाई में उल्टा ही बुना जाता है। ये हो गया हमारा एक फंदा उल्टा। अब यहां से फिर वैसे ही इन फंदों को खोलते जाएंगे, 2-2 करके फंदे खोलने हैं हमने। सारे फंदे इकट्ठे नहीं खोलने, और 2 फंदे इकट्ठे बुने। फिर 2 फंदे खोले, 1 2 और दोनों फंदे इकट्ठे बुने। फिर 2 फंदे खोले, 1 और 2, दोनों फंदे इकट्ठे बुने। फिर 2 फंदे खोले, 1 2 और दोनों फंदे इकट्ठे बुने। फिर 2 फंदे खोले, 1 2, दोनों फंदे इकट्ठे बुने। फिर दोनों फंदे खोले, 1 2, दोनों फंदे इकट्ठे बुने। ये वाला फंदा उल्टा बुना जाएगा और दोनों एक स्टिच सीधे बुने जाएंगे। तो ये होगी हमारे पैटर्न की 6ठी सिलाई और आखिरी सिलाई। तो इसी तरह से ये जो 6 सिलाई है, इनको हम दोहराते हुए अपने पैटर्न को पूरा करेंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ से जो है वो हमारी फाउंडेशन रो है, ये बेस रो है, उसको हम दोहराएंगे नहीं। हमारा जो पैटर्न है उल्टी तरफ से शुरू होगा। हमने पहली 3 सिलाई, पहली उल्टी सिलाई, फिर दूसरी सिलाई जो सीधी तरफ से है, फिर तीसरी सिलाई जो उल्टी तरफ से है। तीनों सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया है, एक एक फंदा। ये जो हमारा एक फंदा है बीच में, जिसको हमने सीधी सिलाई से उल्टा बुना और उल्टी सिलाई में सीधा बुना। इसके दोनों तरफ, चाहे वो सीधी तरफ है चाहे वो उल्टी तरफ है, दोनों तरफ हमने 3 बार फंदे बढ़ाए, पहली सिलाई में, दूसरी में और तीसरी में। इसके बाद एक सिलाई हमारी प्लेन बुनी गई उल्टी। जो हमने फंदे ये बीच में हमारे पास 3 सिलाई में फंदे बढ़ाने के बाद एक पैटर्न का जो हमारा एक पोर्शन था, उसमें हमारे पास 12 फंदे हो गए, जिसमें से पहले 3 फंदे हमने उनको 2 बार लपेट के बुने। साइड के 3 फंदे, जो लास्ट के 3 फंदे थे, उनको भी हमने उनको 2 बार लपेट के बनाया। बीच के 6 फंदों को उनको 3 बार लपेट के बनाया। लास्ट की जो हमारी सिलाई थी, उसमें हमने अपने फंदे जो कि उनको 2 बार या 3 बार लपेट के बनाया था, उनको खोला भी और फंदों को 2-2 इकट्ठे बुने, ताकि हमारे फंदे जितने हमने डाले थे
उतने फिर हो जाएं। तो इस तरह से ये 6 सिलाई जो है बार बार दोहराते हुए हम अपने डिजाइन को, पैटर्न को पूरा करेंगे।